बैठक आप लोगों का किस चीज़ को लेकर के हुआ था? आज ये बैठक इसलिए रखा गया है कि 1 मई को हमारा विशाल धरना प्रदर्शन है और 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हुए हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे और मार्च निकाल करके जो हमारी लंबित मांगे हैं उस मांगों को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को डीएम सर के माध्यम से उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा। और हमारा ये बैठक करके हम अपनी बहनों को ये संदेश देना चाहते हैं कि उस दिन 1 मई को हमारी बहनों से अपील है कि भारी से भारी संख्या में यहाँ जिला मुख्यालय महाराज में उपस्थित हो और उपस्थित हो करके जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमारा धरना प्रदर्शन है, इसको सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगी हमारी बहनें। कि इस सरकार में हमारी मात्र मानदेय 6,000 है और हम लोगों की सरकार सिर्फ काम पे काम बढ़ाया जा रहा है और मानदेय हम लोग का नहीं बढ़ रहा है। इसी के माध्यम में आज हम बैठक रख करके संदेश देना चाहते हैं मीडिया भाइयों के माध्यम से कि हमारी बहनें भारी से भारी संख्या में यहाँ पे आएँ, अपने धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं। आप लोग का मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि जो हमारी बहनें 62 साल हो करके रिटायर हो रही हैं उसको सरकार एक मुट्ठी धनराशि कम से कम 5 लाख रुपया दे। और दूसरी मांगे हमारी ये है कि जब तक सरकार हम लोग को राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है तब तक हमारा मानदेय 21,000 होना चाहिए और हम लोग को राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। और रही बात जो भी अब हमारी जो समस्याएं मेन और है कि जिस तरह से हम शाला पूर्व शिक्षा सेवाएँ हम अपने बच्चों को देते हैं और उसी तरह से जो भी हम काम करते हैं उसके बदले जो हमारा जैसे मान लीजिए ही पैसा जो भी हड़कू का पैसा होता है ये आता है तो इसमें प्रधान को लगा दिया गया है, राशन जो मिलता है कोटदार को लगा दिया गया है और जो हमारा जो हमारे जो पैसा है उसमें हर जगह ये सरकार जासूस लगा दिया गया। इससे हम लोग अलग करके हम लोग का एक अलग खाता होना चाहिए। और जिस तरह से सरकार विश्वास कर रही है आंगनबाड़ियों पर कि आंगनबाड़ी काम कर रही हैं, इसी तरह से सरकार को विश्वास होना चाहिए कि आंगनबाड़ी ईमानदार के पात्र हैं। और एक आया था आप लोगों का सुनने में आया था कि ई एजुकेटर भर्ती, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके विषय में एजुकेटर वाला तो अभी तो सुनने में आया है कि एजुकेटर वैकेंसी जो है मतलब उसमें रोका गया है। हम वैकेंसी आया था तो हम लोग के धरना के माध्यम से उसको रोका गया था कि ये नहीं होना है। फिर सुन रहे हैं कि गोपनीय स्तर से कई जिलों में हो रहा है, लेकिन अगर फिर गोपनीय स्तर से अधिकारियों द्वारा अगर किया गया तो पुनः हमारा संगठन बाध होकर के विशाल धरना प्रदर्शन करेगा। और वो एजुकेटर का काम हम स्वयं हमारी आंगनबाड़ी बहनें कर रही हैं तो हम क्यों सरकार एजुकेटर रखेगी, इसका हम लोग विरोध करेंगे। एजुकेटर बिल्कुल नहीं चाहिए, इसलिए कि वो काम स्वयं हमारी बहनें कर रही हैं। ठीक है, धन्यवाद। इस बैठक से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस बैठक से यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो हमारे काम है, काम के बदले दाम नहीं मिल रहा है। मात्र आंगनबाड़ी ऐसी है कि 6,000 रुपये में 28 विभाग का काम कर रही हैं। ये बिल्कुल सरकार गलत कर रही है हम लोग के साथ। तो हम लोग पूर्ण 1 मई को धरना प्रदर्शन करेंगे क्योंकि हम लोग का काम के बदले दाम नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार कान में तेल डाल कर बैठी हुई है। उन लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा काम बढ़ रहा है, दाम नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोग तुरंत धरना प्रदर्शन 1 मई को करने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है आपका? माधुरी देवी सदरबाग से हैं। ये बैठक किस लिए रखा गया है? ये बैठक हम अपने पदाधिकारियों को बुला के इसलिए किए हैं कि हम लोग जो है आने वाले 1 मई मजदूर दिवस के दिन जो है हम लोगों का विशाल धरना प्रदर्शन है। इसमें हम लोग अपने हक की लड़ाई के लिए अपनी बातों को रखेंगे। हमारे यहाँ हम लोग इतना अधिक काम करते हैं उस हिसाब से हम लोग का मानदेय नहीं है। जब तक हम लोग को राज कर्मचारी नहीं बनाया जाता तब तक हमको 21,000 हम लोग का जो है मानदेय होना चाहिए। और हम लोग इतने 28 विभागों का कार्य करते हैं उसके बराबर हमको जो है मानदेय नहीं मिलता है। और हम जो है हमारे विभाग में सुनने में आया कि एजुकेटर की भर्ती होने जा रही है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। ये हम लोग किसी भी हालत में एजुकेटर की भर्ती नहीं होने देंगे। और सरकार को हम अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे जो रिटायरमेंट का जो उम्र है 62 साल, इसमें जब हमें रिटायर किया जाए तो हमें एक मुट्ठी कम से कम 5 लाख रुपए हमको दिया जाए, क्योंकि हम लोग अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ के सरकार की सारी सेवाएं जो हमें बाल विकास
वगैरह दिया जाता है, कर रहे हैं। और हम जब बूढ़े होकर रिटायर होकर जाएंगे तो हमको भी कुछ चाहिए अपना बुढ़ापे में। इसलिए सरकार से हम अपने डीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएंगे अपने विज्ञप्ति देके। यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, धन्यवाद।